नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ 4 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट्स 48 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्न दिए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, विज्ञान, भौतिकी और रसायन। तो हमें क्या बताना है, इनमें संबंध बताना है कि आखिरकार एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको वेन आरेख बनाने के लिए आए तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको ये भी करना बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन किस आधार पर किए जाते हैं। तो देखो डायरेक्ट करते हैं। पहले जैसे विज्ञान है हमारे पास, ठीक है ना, तो विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो विज्ञान है तो ये दोनों के दोनों क्या हैं दोस्तों, विज्ञान के अंदर होंगे। तो भौतिकी अगल होता है दोस्तों, और रसायन क्या होता है, अगल होता है। यानी भौतिकी विज्ञान अगल है और रसायन विज्ञान अगल है, लेकिन दोनों के दोनों किसके अंदर आते हैं दोस्तों, विज्ञान के अंदर आते हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हम करते हैं कैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं। तो आप देखो, ध्यान से देखना। जब भी दोस्तों आपको 3 शब्द दिए जाएं तो आपको कोई से भी 2 शब्दों को ले लेना है। जैसे कि हम क्या विज्ञान और भौतिकी को ले लेते हैं। अब इनमें संबंध देखेंगे, यानी इनकी तुलना करेंगे कि ये आखिरकार एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो विज्ञान है, ठीक है ना, विज्ञान के अंदर ही होता है दोस्तों कौन सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, ठीक है ना। अब हमारा क्या बचा है, रसायन। तो रसायन विज्ञान का संबंध आपको किससे, विज्ञान से भी देखना है और भौतिकी से भी देखना है। तो देखो दोस्तों, भौतिकी, तो भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं। अब देखो बचा है क्या, विज्ञान। तो दोस्तों विज्ञान के अंदर ही क्या आएगा, रसायन विज्ञान आएगा। तो इसलिए दोस्तों ये किस आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, वो भी अगल। तो देखो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख में से, देखो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊंगा कि प्रत्येक साल किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनता है। तो मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँगा, तो आप ध्यान से देखते चलना। तो दोस्तों इससे आपका प्रत्येक साल एक क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक साल आप कहीं का भी एग्जाम दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न शब्दों के अक्षरों का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कोण का संबंध दोस्तों किससे है, रेडियन से है। इसी प्रकार द्रव्यमान का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों, हम जो कोण होता है, कोण समझते हैं ना, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसका कोण क्या होता है, ये क्या है, कोण है। तो कोण को दोस्तों हम किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। पाई बटे कुछ होता है, 136 होता है कि 180 बटे पाई, ठीक है ना। तो रेडियन में हम क्या नापते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को क्या करेंगे, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे कि कोण का क्या है, रेडियन है, तो द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। इसकी जो वो होती है ना, बाहर काय में नापते हैं हम, किलोग्राम में। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉजी से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो टॉपिक होते हैं दोस्तों, ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसके बाद नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी और फिर मिक्सड एनालॉजी, 4-5 प्रकार के टॉपिक इसके अंदर होते हैं। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है सभी एन आर हैं, कुछ पी आर हैं, निष्कर्ष में है सभी एन पी हैं, कुछ पी आर हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारे निष्कर्ष और कथन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, न्याय निगम। यानी न्याय निगम का मतलब है कि मान लीजिए जज भी आप हैं, ठीक है ना, कौन है, जज आप हैं। ये क्या है दोस्तों, सबूत हैं। क्या है दोस्तों, ये सबूत हैं और हमें इनका निष्कर्ष बताना होता है। तो देखो दोस्तों किस आधार पर किए जाते हैं, तो ये सबूत क्या है, पहले हमें इसका डायग्राम बनाना होगा। तो सभी एन क्या है, आर हैं, यानी कि जो बड़ा वाला किसका है दोस्तों, आर है। क्या है, ये आर है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एन है। क्या है, एन है। तो देखो यही बोला ना कि सभी एन क्या है, आर हैं, यानी कि जितने भी एन हैं वो क्या हैं, आर हैं। इसी प्रकार दूसरा क्या बोला, कुछ पी आर हैं, कुछ पी आर हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, पी का बनेगा। यानी कि इसमें देखो कुछ पी होंगे और कुछ क्या होंगे, आर होंगे, यानी दोनों होंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम हमारा बन गया। अब देखो दोस्तों, जो सबूत से हमें निष्कर्ष मिला है, ठीक है ना,
कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी NP हैं। तो देखो गलत है ये क्वेश्चन, सभी NP नहीं है, यहाँ पर कुछ ही P हैं और कुछ R हैं, यानी कि पहला वाला क्या है, गलत है। फिर क्या बोला कि कुछ PR हैं, जी हाँ कुछ P हैं और कुछ R हैं, तो ये वाला फॉलो स्थिति हो रही है, इसलिए सेकंड वाला सही है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट और कैलकुलेशन में से, ठीक है ना, तो इसके दोस्तों अधिकतम एक क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभार दोस्तों इसके 2 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन भी करना बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि नाइट को 130 लिखा जाता है तो मॉर्निंग को क्या लिखा जाएगा। अब देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग, इसके भी दोस्तों कई टॉपिक होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो ये जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये कोडिंग का कैसे आया है कि जो नाइट है, नाइट का कोड लिखा है 130, तो मॉर्निंग का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। लेकिन दोस्तों ये कोड के हिसाब से नहीं है क्वेश्चन, इसमें क्या लॉजिक लगा है कि जो नाइट है, नाइट में कितने लेटर हैं, 5 लेटर, 5 का दोस्तों क्यू किया तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 130। इसी प्रकार दोस्तों जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आप देख सकते हैं दोस्तों कितने लेटर हैं, 7 का यदि हम क्यू करेंगे तो 343 होगा। कितना होगा, 343। 343 में हम 7 ऐड करेंगे तो 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 350, जो कि ऑप्शन सी में है। अब आपका जो डाउट होगा दोस्तों, वो मुझे पता है कि आप क्या डाउट करने वाले हैं। तो आपका डाउट ये होगा कि सर जो हम लॉजिक लगाते हैं वो सेम अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ तो हमने 5 ऐड किए, यहाँ पर 7, ऐसा क्यों। तो देखो दोस्तों हमने सेम ही लॉजिक अप्लाई किया है, क्योंकि नाइट में दोस्तों 5 लेटर थे इसलिए हमने यहाँ पर 5 ऐड किए, और मॉर्निंग में 7 लेटर थे इसलिए हमने यहाँ पर कितने 7 लेटर ऐड किए हैं। तो ये सांकेतिक भाषा का, इससे दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन आता है, 35 साल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब भी आते हैं तो इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों हमारा कि निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जब कोई भी शब्द दिया गया है उसका क्या हो, तर्क यानी लॉजिक हो उस शब्द का, और अर्थ निकल आए, ठीक है ना, यानी कि किसी भी शब्द के तर्क का दोस्तों इतना अच्छे स्पष्ट रूप से क्या निकल आया, अर्थ निकल आया, उसे दोस्तों तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने संस्कृत पढ़ी होगी, उसमें छोटी छोटी लाइनों में 2 श्लोक लिखे होते हैं, यानी कि वो एक ही श्लोक होता है लेकिन 2 छोटी छोटी लाइनों में होता है। लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं दोस्तों तो एक पैराग्राफ सा बन जाता है बहुत बड़ा। यानी कि दोस्तों इनमें क्या है, एक लॉजिक लगा है, एक क्या लगा है, तर्क लगा है, तभी तो वो इतना बड़ा क्या आ रहा है, हमारा पैराग्राफ यानी अर्थ बनना है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास 5 लेटरों को दिया गया, इन्हें क्रम में जमाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, चाहे बढ़ते हों या छोटे हों, यानी कि इन्हें क्रम से जमाना है। तो हमारे पास मेडल, सफलता, परिणाम, विद्यालय और परीक्षा हैं। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे कि आपने डिक्शनरी देखी होगी, ए से जेड की ओर जमी होती है। इसी प्रकार दोस्तों आपने मेडिकल की दुकान पर भी देखी होगी, जो मेडिकल की दुकान पर जो दवाइयाँ होती हैं वो भी अल्फ़ाबेट के क्रम में जमी होती हैं। तो ये 5 लेटर हैं, तो सबसे पहले दोस्तों विद्यालय आएगा, क्योंकि जितने भी कार्य होंगे दोस्तों सभी के सभी किस में होगा, विद्यालय में। उसके बाद दोस्तों विद्यालय में क्या होगी, परीक्षा होगी। फिर परीक्षा के बाद दोस्तों क्या आएगा, परिणाम आएगा। परिणाम के बाद दोस्तों हमें सफलता मिल जाएगी, और सफलता मिलते ही दोस्तों क्या बच जाएगा, डंका बच जाएगा, यानी कि मेडल मिल जाएगा, मेडल, ठीक है ना। तो जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये जाता है दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 35 साल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए बी की पत्नी है, बी सी की बहन है, डी सी की माँ है, तो बताओ ए का डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि इससे दोस्तों आपको कहीं का भी स्टेट एग्ज़ाम, कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसलिए इसकी बेसिक सी जानकारी देना चाहता हूं कि समझ लिए, ये ना आए, यदि और कोई भी आए तो आपकी समझ में आए या फिर आप उसे कर लो। तो इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ी सी क्या देनी पड़ेगी जानकारी, ये रक्त संबंध, ठीक है ना। रक्त संबंध में आप से 2 पीढ़ी का उपयोग होता है, यानी कि दोस्तों ये क्या है, आप हैं, ठीक है ना। जो सामने वाला एरो दिख रहा है ना दोस्तों, क्या दिख रहा है सामने, ये क्या है, आपकी पीढ़ी के हैं। जैसे आपकी पीढ़ी के कौन कौन होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती है, चचेरा भाई, चचेरी बहन, और दोस्तों पत्नी भी हो सकती है। हालांकि जिसका ब्याह नहीं होता है ना उसकी पत्नी नहीं होगी, लेकिन जिसका ब्याह हो चुका होगा, ठीक है ना, विवाह, तो उनकी पत्नी तो होंगी, इसलिए उसकी पत्नी भी क्या होती है, उसी की पीढ़ी की होंगी, यानी हमारी पीढ़ी की होंगी दोस्तों। अब ये 2 पीढ़ी क्या है, तो 2 ऊपर की पीढ़ी होती है और 2 नीचे की पीढ़ी होती है, यानी आपसे यही तो पूछ रहा है ना,
रक्त संबंध में आपसे 2 पीढ़ी का उपयोग होता है, यानी 2 पीढ़ी नीचे होंगी और 2 पीढ़ी क्या होंगी, ऊपर होंगी, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, जब भी आपकी पीढ़ी से रिलेटेड कोई शब्द आए तो आपको इस वाले एरो का इस्तेमाल करना, किस वाले का, इस वाले का, ठीक है ना, समझ गए दोस्तों। जब भी आपसे क्या है माता पिता मौसी मामा चाची चाचा सास ससुर, फिर इनसे भी ऊपर दादा दादी नाना नानी आए तो आपको हमेशा इस एरो का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी जो रक्त संबंध वाले क्वेश्चन हैं वो एरो की सहायता से ही सॉल्व होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी दोस्तों बेटा बेटा भतीजा भतीजी पोता पोती आए तो आपको डाउन वाले एरो का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये जानकारी को समझ गए होंगे किन एरो का कब इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर करते हैं ये क्वेश्चन, तब आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या बोला, ए बी की पत्नी है, यानी कि दोस्तों बी कौन है, आप हैं, सॉरी ए कौन है, आप हैं, ठीक है ना। ए किसकी है, बी की पत्नी है, क्या है दोस्तों, ये कौन है, पत्नी, हमें यहाँ पर पी बना देते हैं, ठीक है ना, पत्नी है। अब क्या बोला, बी सी की बहन है, यानी कि दोस्तों बी सी की क्या है, बहन है, बी सी की क्या है, बहन है, यहाँ पर बी बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ए बी की पत्नी है, यानी ए कौन है, आप हैं, ये पति है, और पत्नी क्या है, तो देखो दोस्तों पति और पत्नी मैंने आपको बताया था कि इसी एरो में आता है, किस में आता है, सीधे, यानी आपकी पीढ़ी में, तब आपको सीधे वाला करना है। इसी प्रकार दोस्तों बी सी की बहन है, तो बहन भी दोस्तों आपका इसी एरो के माध्यम से आता है, यानी आपकी पीढ़ी के। लेकिन अगला क्या क्या बोल रहा है वो, कि डी सी की माँ है, तो दोस्तों डी सी की माँ है, तो देखो दोस्तों अब कौन सा एरो होगा इस्तेमाल, ऊपर वाला, यानी कि ऊपर वाला होगा, यानी कि डी दोस्तों सी की माँ है। तो यहाँ पर डी कौन होगी दोस्तों, माँ होगी, कौन होगी, माँ, और सी कौन होगी दोस्तों, बहन होगी, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है वो भी आप समझ लीजिएगा, थोड़ा ये मैं मिटा दूं फिर बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों हमें पढ़ना कैसे है, ये मत कहना कि ए बी की पत्नी है, फिर बी सी की बहन है, और फिर सी डी की माँ है, तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ऐसे देखो, ए बी की पत्नी हुई, तो दोस्तों ए सी की कौन हुई, साली हुई, इसकी जब पत्नी की जो दोस्तों बहन होगी तो हमारी कौन होगी, साली होगी। जब इसकी दोस्तों माँ है तो हमारी कौन होगी, सास होगी, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। यानी कि दोस्तों ए का डी से संबंध कैसा है, सास का है। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर देखो ए की जगह पर डी कर दिया जाए और डी की जगह पर ए कर दिया जाए तो दोस्तों ऐसा उल्टा संबंध हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा डी का ए से, यानी कि माँ का संबंध इससे किससे होगा, ए से, तो कैसा होगा दोस्तों, दामाद का होगा, किसका होगा, दामाद का। क्योंकि दोस्तों जब किसका, जो हम हैं हमारा उसकी पत्नी की माँ से कैसा होता है, सास का संबंध होता है, ठीक है ना। जब हम बोलेंगे दोस्तों कि आपकी पत्नी की माँ कौन होगी तो हम कहेंगे सास होगी। लेकिन यही क्वेश्चन जब सास से पूछा जाएगा, कि सास से पूछा जाएगा कि तुम्हारी बेटी का पति कौन होगा, तो वो कहेगा दामाद होगा, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों उल्टा भी हो जाएगा। इससे आपको प्रत्येक साल एक क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। अब दोस्तों असंगत क्या होता है, पहले तो वो समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। असंगत का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके पास 4 लेटरों को दिया गया है, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों 3 विकल्प एक से होंगे और एक विकल्प क्या होगा, अगल होगा। जो अगल होगा दोस्तों हमें उसी पर टिक लगाना होता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों हमारे पास कितने लेटर दिए गए हैं, 4 लेटर दिए गए, चीता शेर हिरन और भेड़िया। अब इनमें से 3 एक से हैं, कौन से हैं, तो देखो दोस्तों जो शेर है, चीता है और भेड़िया है, ये तीनों एक से हैं, क्योंकि दोस्तों ये कैसे हैं, मांसाहारी हैं, कैसे हैं, मांसाहारी हैं, ठीक है ना, कैसे हैं, मांसाहारी है। लेकिन जो हिरन है दोस्तों ये कैसा है, शाकाहारी है, ठीक है ना, कैसा है, शाकाहारी। कौन है दोस्तों, शाकाहारी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिरन। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो किसका रहेगा, कथन का ही, ठीक है ना। मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ये दूसरे टाइप से आया है। दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्क रूप से अनुसरण करता है। कथन में दिया है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ भेड़िए कुत्ते हैं। निष्कर्ष में क्या है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली भेड़िया हैं। तो देखो दोस्तों जो हमें डायग्राम बनाना होता है इससे बनाना होता है, और ये हमें क्या प्रमाण करना होता है, ठीक है ना। यानी इसका हमें क्या करना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, क्या ये क्वेश्चन सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो यहाँ पर जो बड़ा वाला डायग्राम है ये किसका है, कुत्ते का है, ठीक है ना। मैं के बना देता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर जो बिल्ली है दोस्तों वो किसका है,
बिल्ली, यानी कि जितनी भी बिल्ली हैं वो कौन है, कुत्ते हैं, ठीक है ना। फिर क्या बोला, कुछ भेड़िए कुत्ते हैं, यानी कि दोस्तों कुछ भेड़िए क्या हैं, कुत्ते हैं। यहाँ पर भी भेड़िया के लिए भी बना देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं और कुछ क्या है, भेड़िया हैं। अब निष्कर्ष में क्या बोला, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। तो जी हाँ, सभी के सभी जितनी भी बिल्लियाँ हैं दोस्तों वो कौन है, कुत्ते हैं। तो ये तो सही है। सेकंड क्या बोला, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, गलत दोस्तों। यहाँ पर कुछ ही क्या हैं, भेड़िए हैं, लेकिन कुछ बिल्लियाँ नहीं हैं। सभी के सभी बिल्ली कुत्ते हैं, लेकिन दोस्तों सभी कुछ क्या है, भेड़िए बिल्लियाँ नहीं हैं। समझ रहे हैं ना। देखो आप घेरे में देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी दोस्तों आधे यहाँ पर कुत्ते हैं और आधे भेड़िए हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्लियाँ नहीं हैं। बिल्लियाँ दोस्तों सभी की सभी कौन है, कुत्ते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों फर्स्ट वाला ही सही है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष किसका, फर्स्ट का अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो मैंने बता ही चुका हूँ कि दोस्तों इसके एक आता है क्वेश्चन, अधिक से अधिकतर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे क्लॉक से भी पूछा जाएगा, लेकिन इसका भी दोस्तों 35 साल क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जब भी आते हैं इसके भी 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि घड़ी में 12 बजे का कोण क्या होता है। यानी दोस्तों आपने देखा होगी घड़ी, ठीक है ना। घड़ी में दोस्तों आपने देखा होगा कि कोण कितने का होता है, ये सर्कल होता है तो 360 डिग्री का, ठीक है ना। देखो जब कोई कांटा किस पर है, 12 पर, जब वो घूम कर जाता है दोस्तों तो कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब कांटे क्या होते हैं, 12 बज जाते हैं, ठीक है ना। 12 का मतलब सभी के सभी कांटे किस पर आ गए, 12 पर। तो ये कोण क्या होता है ये हमें बताना है। तो कुछ बच्चे 360 कर जाते हैं, बिल्कुल गलत कर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें सुई का कोण नहीं बताना है कि वो दरअसल यहाँ से स्टार्ट भाई और यहीं पर ख़त्म हो गई तो 360 डिग्री का नहीं, हमें 12 बजे का कोण बताना है, जो कि दोस्तों 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का कोण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका 35 साल एक क्वेश्चन बनता है। आप कहीं का भी एग्जाम दे कि पूरी इंडियन स्टेट में कहीं का भी स्टेट का या फिर कहीं का भी एग्जाम निकालें, उसमें आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। तो निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर टेबल दिखाई दे रही है, नंबर में दोस्तों कुछ संख्या लिखी होंगी और क्वेश्चन मार्क भी लिखा है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपकी समस्या क्या होती है कि सर हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्वेश्चन कैसे या फिर कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ ख़त्म करते हैं। तो देखो ध्यान रखें दोस्तों कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि बड़ी संख्या किस साइड है। तो बड़ी संख्या इस साइड है, तब आपको जो लॉजिक लगाना है वो लेफ्ट से राइट की ओर देखना है। यानी कि 23 और 11 में हम क्या कर दें कि वो 41 हो जाए। तो आप कहोगे सर 23 और प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी 34 हो जाएगा, ठीक है ना। 34 को दोस्तों उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों 4 आगे लिया और 3 पीछे लिया। इसी पे का 25 और 12 को जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये कितना हो जाएगा, 7, 37 को उल्टा करेंगे तो 73 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पे का 26 और 13 को हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये 9 और ये 3, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 93। कितना हो जाएगा, 93, जो कि ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है अभिव्यंजक संख्या सारणी यानी मैट्रिक्स एंड नंबर टेबल से आपको 35 साल एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। और दोस्तों जो रिक्त स्थान है, मैंने आपको सीरीज वाला जब टॉपिक बताया था तो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन करना बताए थे कि दोस्तों इसमें आप 2 लॉजिक लगाइए। सबसे पहला लॉजिक क्या होता है आपका कि उनके बीच में अंतर देखिएगा। कहीं का भी क्वेश्चन हो दोस्तों सीरीज संबंध, उनके बीच में सबसे पहला काम क्या होता है, अंतर देखना होता है। अंतर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इन दोनों के बीच का अंतर आप देखेंगे तो 35 का अंतर है, ठीक है ना। इन दोनों के अंतर देखेंगे तो 34 का अंतर है। अब ये मत कहना सर ये प्लस में आ रहा है ये माइनस, हमें प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है ना। प्लस माइनस गायब कर दीजिए, हमें केवल संख्या देखनी है, ठीक है ना। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 35 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 34 का है। तो अगला क्या होगा दोस्तों, 35 का। अब दोस्तों 20 हम किस में से घटा दें कि वो 35 बचे। तो आप कहोगे सर 55 में से यदि हम कितने 20 माइनस कर दें तो हमारे कितने बचेंगे, 35 बचेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या होगी दोस्तों, 55 होगी, ठीक है ना। कौन सी होगी, 55 होगी। तो ये हमारा इससे निकल आया जो कि ऑप्शन डी में है। अब देखो दोस्तों सेकंड वाला क्या बताया था मैंने कि जब भी आपकी सीरीज घट रही हो या बढ़ रही हो, ठीक है ना। यानी कि पहले तो
क्या है, घट रही हो फिर बढ़ रही हो, या फिर दोस्तों बढ़ रही हो या फिर घट रही हो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वो दोस्तों सीरीज घट रही हो, बढ़ रही हो या फिर स्थिर हो, तब आप उसका एक पद छोड़ के देखा करें। जैसे कि दोस्तों 18 के बाद आप एक पद छोड़ेंगे तो 19 पर आ जाएंगे, फिर एक पद छोड़ेंगे तो 20 पर आ जाएंगे, 20 के बाद किस पर आ जाएंगे, 21 पर। यानी कि ये लगातार संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो पद बचा है उसे भी देखते हैं। तो 53 के बाद 54 आया, 54 के बाद क्या आएगी दोस्तों, अगली 55 आएगी। कौन सी आएगी, 55। तो देखो दोस्तों मैंने दोनों ट्रिक बता दी और दोनों ट्रिक के माध्यम से हमारा रिजल्ट सही निकला है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आता है सीरीज, यानी सीरीज वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इससे भी आपका 35 साल एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे दो घनों को दर्शाया गया है, इनमें से अक्षर डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये घन है, घन का मतलब है ये पासे हैं, और ये दोस्तों एक ही पासा है, एक ही पासे को दो बार, ये कैसे पासे होते हैं दोस्तों, सामान्य पासे होते हैं। कैसे होते हैं, सामान्य पासे। सामान्य पासे को दोस्तों एक बार उछाला फिर उसने दूसरी बार उछाल दिया, यानी एक बार उछालने पर आपका ये स्थिति दिखाई दी और दूसरी बार उछालने पर क्या, ये वाली स्थिति दिखाई दी। तो इसमें यह पूछा है कि डी के विपरीत क्या होगा। तो देखो दोस्तों जब भी आपको पासे में जो पासा वाला क्वेश्चन आएगा और उसमें दो पासे दिए जाएं आपको, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, कि उनमें कॉमन संख्या देख लेनी चाहिए। कॉमन संख्या आप देखोगे कि सर ए है, इसमें भी ए है, और है नहीं है ना, ठीक है ना। अब देख ली, उसके बाद दोस्तों हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है। घड़ी कैसे चलती, ऐसे चलती है। तो ए के बाद टी के बाद एस आएगा, तो ए टी और एस, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर चलेंगे ए डी और ई, ठीक है ना, ए डी और ई। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, डी के विपरीत। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एस के विपरीत ई है और ई के विपरीत एस है, और टी के विपरीत दोस्तों डी है और डी के विपरीत टी है, लेकिन ए के विपरीत कभी ए नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी शब्द हो या जो भी लेटर हो या फिर जो भी संख्या हो वो इसके विपरीत होती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो हमसे डी के विपरीत पूछा गया है, क्या है, टी है, तो ऑप्शन टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो पासा वाला है ना, डाइस वाला, इससे 35 साल क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अधिक से अधिकतम इसके भी चांस होते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 मई को रविवार हो तो 2 जून को क्या होगा। अब देखो दोस्तों जब भी आपको कैलेंडर से टॉपिक यानी कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो हमें करना क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास मई का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का, और फिर जो डेट दी होती है उसे घटा देते हैं, और जिस डेट का हमें दिन निकालना होता है उसे प्लस कर देते हैं। फिर इन्हें हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 में से जब हम 7 से भाग करेंगे दोस्तों, तो 7 चौके 28, हमारे पास कितना शेषफल बचता है, 3। तो हमें इसी 3 से मतलब होता है। अब 3 तो 2 मई को क्या था दोस्तों, रविवार था। 2 मई को रविवार था, तो हमें 3 कदम आगे चलना है, यानी 3 दिन आगे चलना है। रविवार के बाद सोमवार, मंगल और बुध, ठीक है ना। तो उस दिन कौन होगा, बुधवार, यानी कि 2 जून को दोस्तों बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। अब मान के चलिए दोस्तों आपको 2 मई और यहाँ पर दोस्तों मार्च या अप्रैल के बारे में पूछा जाए, क्या अप्रैल के बारे में, तब दोस्तों ध्यान रखें आपको माइनस करना होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर यदि आपको क्या है, पीछे की डेट देकर रखी है और आगे की डेट पूछी है, तब आपको प्लस में रखना है, लेकिन यहाँ पर पीछे की डेट दी है और आगे पूछा है, तब आपको माइनस करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, यदि 15 फरवरी को रविवार हो तो 30 मार्च को क्या होगा। इसका आंसर डी आई होगा, डिफॉल्ट। इसके दिनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो फरवरी का महीना होता है वो एक अपवाद के रूप में होता है। हमें नहीं पता दोस्तों कि ये 28 की फरवरी है या फिर 29 की। यदि वो यहाँ पर सन देते दोस्तों तो हम समझ जाते कि ये 28 की या फिर 29 की, समझ गए ना। तो जब भी दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी या फिर फरवरी का महीना बिना सन के नाकना है या फिर अगले महीने में पहुंचना है, तो उसका बिना सोचे समझे DI लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैलेंडर से आता है, ठीक है ना। कैलेंडर से 35 साल क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज़ है दोस्तों, सीरीज़ में हमें क्या बताना है कि देखो यहाँ पर सीरीज़ क्या है, ABC CD DE। तो अगला क्या होगा दोस्तों, E और F होगा। क्या होगा, E और F, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में है। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक डिजिटल घड़ी में दोस्तों कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता, इसलिए इसका मान क्या है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये असंगत वाला है, ठीक है ना, विषम है ना असंगत का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगला जो सेट रहेगा वो रहेगा 49वां, ठीक है ना, 49। तो दोस्तों तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।